अस्सलाम वालेकुम। जुलाई 2024 का डाइट प्लान एंड मैं कमेंट सेक्शन अभी पढ़ रही थी। लोगों का ज्यादातर यही कंसर्न है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग का डाइट प्लान दिया जाए। लोगों के ज्यादातर कमेंट्स भी यही है कि प्लीज इंटरमीडिएट फास्टिंग का डाइट प्लान दिया जाए। अच्छा, इंटरमीडिएट फास्टिंग का फायदा होगा, उसकी वजह ये है कि छुट्टियां चल रही हैं, सारी खवातीन मर्द हजरात भी अक्सर लेट उठ रहे हैं। तो एक तो ये कि आपका नाश्ता अगर लेट हो भी जाएगा, हम उसको इंटरमीडिएट में एडजस्ट कर लेंगे। दूसरा, ये जो हम लेट नाइट जाग रहे हैं बिकॉज बच्चे स्कूल जा नहीं रहे, हम सब रात को जाग रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, और बहुत सारे घरों में अनफॉर्चुनेटली जंक फूड भी ऑर्डर किया जा रहा होता है, आइसक्रीम्स भी खाई जा रही होती हैं, मिल्क शेक्स भी पिए जा रहे होते हैं। मिल्क शेक हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन वैसे लेट नाइट ईटिंग की जो आदत है वो वैसे ठीक आदत नहीं है। सो उस चीज में आपको फायदा ये हो जाएगा कि आप पे एक पाबंदी होगी कि अब तो आपका फास्ट शुरू हो गया, आप तो ये सारा कुछ खा नहीं सकते। तो एक फायदा ये कि आपका वो जो लेट उठना है वो एडजस्ट हो जाएगा। दूसरा फायदा ये कि आप लेट नाइट ना खाने की पाबंदी होगी आप पे। एंड तीसरी चीज, अगर आपको छुट्टियां नहीं भी हैं, आप घर पे हैं, आप लेट नहीं भी उठ रहे, तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग की जो विंडो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब आप इसी विंडो को उठा के 8 से 5-6 बजे तक भी ले जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है, या सुबह 9 से 6-7 बजे तक भी ले जाएंगे तो कोई खास हर्ज नहीं है। जो मैं विंडो देने जा रही हूँ वो देने जा रही हूँ कि 11-12 के करीब मैं नाश्ता रखूंगी, बड़ी फ्लेक्सिबल विंडो दे रही हूँ। एंड जो डिनर है वो मगरिब की अजान के फौरन बाद हो जाएगा, यानी 7 से 8 बजे मैक्सिमम 8:30 तक आपने अपना डिनर इस डाइट प्लान में कर लेना है। जो लोग पहले से मेरे डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं वो 4 से 5 किलो वजन कम कर सकेंगे। जैसे मैं बताती हूँ कि जितना सॉफ्ट फैट था वो अब खत्म हो गया, अब हमारे स्टबन फैट की बारी है। जो लोग पहली दफा डाइट कर रहे हैं, व्हाट आई एक्सपेक्ट इज कि आप आराम से 6 से 8 किलो वजन विद इन अ मंथ कम कर सकेंगे। लेकिन अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है, आपको ब्लड प्रेशर के अलावा शुगर का मसला है, वैसे कॉन्स्टिपेशन का मसला है, या कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है, तो आपने इसको फॉलो नहीं करना। एक आम बंदा इसको फॉलो कर सकता है, लेकिन मेडिकल हिस्ट्री के साथ प्लीज घर के पास जो भी डाइटिशियन है उनको कंसल्ट कर लें। उसकी वजह ये होती है, कभी कभी हर चीज हर एक के लिए नहीं होती और वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री के साथ नहीं जा रही होती। तो अगर आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, प्लीज इस डाइट प्लान को फॉलो मत करें। स्टार्ट में कर रही हूँ इसका प्री ब्रेकफास्ट से। आई रिपीट, आप 6 से 8 किलो आराम से कम कर सकेंगे, मगर कंप्लायंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, विच मीन्स के डाइट में चीटिंग का मार्जिन हमारे पास बहुत कम है। प्री ब्रेकफास्ट में मैं 2-3 ऑप्शंस दे रही हूँ इस दफा। पहला ऑप्शन, मेरा फेवरेट ऑप्शन, सिनेमन वाटर। 1 इंच सिनेमन रात को 1 कप पानी में भिगो के रख देना है। एम्प्टी स्टमक वो पानी पीना है, ठंडा गर्म नहीं करना है, जैसे पड़ा है उसको वैसे ही पी लें। अब सिनेमन आपको सूट नहीं करता या सिनेमन आपको पसंद ही नहीं है, सिनेमन का जायका नहीं टॉलरेट किया जाता, कोई बात नहीं। दूसरा ऑप्शन है 2 ग्लास नीम गर्म पानी लेकर उसमें हस्बे जायका लीमू निचोड़ लेना है। अब इस बात का क्या मतलब है, देखिए आपकी और मेरी टॉलरेंस और हमारा टेस्ट लेवल को लेकर डिफरेंट हो सकता है मैं आधे ग्लास में पूरा लीमू निचोड़ के पी जाऊं और मुझे कुछ भी ना हो सकता है आप 2 ग्लास में 2 कतरे लीमू डालें और आपका गला खराब हो जाए। तो जितनी आपकी टॉलरेंस है लेमन को लेकर, उतना लेमन 2 ग्लास 3 गर्म पानी में डाल के, इसमें कोई नमक नहीं डालना, कोई स्टिविया नहीं डालना, शरबत नहीं तैयार कर रहे हम, जस्ट लेमन वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने लेमन वाटर एम्प्टी स्टमक पी लेना है अगर आप सिनेमन वाटर नहीं पी रहे तो। थर्ड ऑप्शन हमारे पास होगी सबसे सेफेस्ट ऑप्शन, जिसका जिक्र हमारे मजहब में भी आया है, वो है क्लौंजी। 7 दाने क्लौंजी के चबाकर खा लें और उसके साथ नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर लें। अब ये हो गया आपका प्री ब्रेकफास्ट। इसके 5-10 मिनट के अंदर अंदर आपने अपना ब्रेकफास्ट करना है, जो कि होगा तकरीबन 11 बजे के करीब। नाश्ते में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन होगी बेसन का चिल्ला। बेसन के चिल्ले का फायदा ये होगा कि इस दफा मैं आपको लंच में मिल्क शेक्स देने वाली हूँ, तो वो जरा आपकी फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी। 3 खाने के चम्मच बेसन ले लें। अगर आपको बेसन नहीं लेना, आप उसकी जगह ओट्स ले सकते हैं, यानी जई का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर डालें ज्यादा सारी वेजिटेबल्स, प्याज, टमाटर, पालक, बंद गोभी, जो कच्ची सब्जी आपको पसंद है वो आप उसमें डाल सकते हैं। आलू नहीं आएगा इसके अंदर, आलू वेजिटेबल में कंसिडर नहीं होता, वो स्टार्च में यानी अनाज में कंसिडर होता है। ज्यादा सारी उसके अंदर सब्जियां डालें और फिर उसके अंदर एक अंडा फेंट दें। नॉन स्टिक पैन पे आपने हल्का सा ऑयल लगाना है और उसको चिल्ले की तरह तैयार कर लेना है। ओट्स का चिल्ला भी हो सकता है, बेसन का चिल्ला भी हो सकता है। उसके साथ 2 से 3 खाने के चम्मच दही का आपने रायता बना लेना है। दही के ऊपर बलाई नहीं होनी चाहिए। ये नाश्ता नहीं करना तो सेकंड ऑप्शन होगा आपके पास दलिये का। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। 3 खाने के चम्मच जौ या जई का दलिया पानी में पकाएं, जब वो पक जाए तो उसके अंदर आधा कप दूध डालना है। आधा आम डाला जा सकता है, अगर आपको आम नहीं पसंद आधा केला डाला जा सकता है, वो भी नहीं डालना। हाफ एप्पल डाल दें।
अच्छा, इस डाइट प्लान में केला, आम, अंगूर मैंने मना नहीं किए। ये जो आप लोग कहते हैं ना केला तो आप मना कर देती हैं, इसमें नहीं मना भाई। सो हाफ एप्पल या हाफ बनाना या हाफ मैंगो डाल सकते हैं, या 2 से 3 खजूरें डाल सकते हैं, और 1 चाय का चम्मच शहद डाल दें। हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स डालकर आपने ये दलिया इस्तेमाल करना है नाश्ते की जगह। नाश्ते का थर्ड ऑप्शन होगा ब्रांड ब्रेड। ब्रांड ब्रेड का 1 स्लाइस ले लेना है, उसके साथ 1 अंडा, ज्यादा सारी वेजिटेबल्स डालकर। अंडा नहीं लेना तो पहले ईद गुजरी है, हम में से कई लोगों ने गोश्त फ्रीज किया हुआ है, मना करने के बावजूद हम लोगों ने गोश्त फ्रीज किया हुआ है। तो घर के बने 2 कबाब, चाहे वो चिकन के हैं, चाहे वो मटन के हैं, चाहे वो बीफ के हैं, बस घर के बने हों। प्रोसेस फूड इस केस में नहीं चलेगा, प्रोसेस मीट एक्चुअली इस केस में नहीं चलेगा। अगर आपको कबाब भी नहीं लेने ब्राउन ब्रेड के साथ तो अंडा भी नहीं लेना ब्राउन ब्रेड के साथ तो 1 टेबलस्पून पीनट बटर ले लें। उस केस में आपने साथ 1 एप्पल भी ले लेना है। ये सारा हो गया आपका ब्रेकफास्ट। एक आखिरी ऑप्शन रोटी की भी दे रही हूँ, रोटी का तीसरा हिस्सा लेना है, उसके साथ 2 अंडे, ज्यादा सारी सब्जियां डालकर। अंडे नहीं लेने तो घर के बने 2 कबाब ले लें। अब अगर आपको चाय पीनी है वैसे तो कोशिश क्या करें हाफ एन आवर के बाद लें, हाफ एन आवर वेट नहीं होता तो उसी वक्त चाय ले लें, लेकिन कम से कम दूध, 1 चाय का चम्मच शक्कर डालकर चाय लेनी है। जो गुड़ है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पीसने के बाद 1 चाय का चम्मच जो शक्कर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये सारा हो गया आपका ब्रेकफास्ट। उसके बाद हम लेंगे लंच होगा तकरीबन 2 से 3 बजे के बाद। और लंच में पहला ऑप्शन, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं मिल्क शेक्स का ऑप्शन देने वाली हूँ, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा 2 स्लाइसेस ऑफ मैंगो। उसके साथ आपने 150 ml यानी चाय के कप के बराबर आम को ब्लेंड करना है। 1 चाय का चम्मच उसमें शहद डाल देना है। मैंगो का मिल्क शेक ले लें। मैंगो का मिल्क शेक नहीं लेना तो आप एप्पल का ले सकते हैं। हाफ एप्पल या हाफ बनाना डालकर आपने 150 ml दूध के साथ उसको ब्लेंड कर देना है। 1 टीस्पून हनी या शक्कर का इस्तेमाल किया जा सकता है उसको मीठा करने के लिए। ये भी नहीं लेना तो 2 से 3 खजूरें लें, 150 ml दूध का ग्लास लें। इसको मीठा करने की इसमें शहद शक्कर डालने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मीठा बनेगा। अब कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे वीडियोस देखी जाती है मेरी, लेकिन वहां पे अभी ठंड चल रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया या जैसे अफ्रीका हो गया, वहां पे अभी ठंड चल रही है, लेकिन वहां के लोग भी वीडियोस देखते हैं। वो अक्सर कहते हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आती, मौसम ही इधर उधर हुआ होता है, तो हम तो इसीलिए आपकी वीडियोस फॉलो नहीं कर सकते। तो मैंने आपके लिए आसानी कर दी है। आप दोपहर के खाने में बेशक मैंगो मिल्क शेक इस्तेमाल ना करें, आप उस केस में ग्रिल्ड चिकन इस्तेमाल कर लें। स्टर फ्राई वेजिटेबल्स, कम से कम ऑयल लेना है, उसके अंदर वेजिटेबल्स को थोड़ा सौते कर लें, स्टीम कर लें, स्टर फ्राई कर लें, आलू माना है। और उसके साथ आपने हथेली के बराबर इतना ऑलमोस्ट 80 से 100 ग्राम्स ग्रिल्ड चिकन लेना है। चिकन नहीं तो फिश ली जा सकती है, वो भी नहीं तो बारबेक्यू या टिक्का लिया जा सकता है, होना ये हथेली के बराबर चाहिए। और उसके साथ आपने आधा कप रायता ले लेना है। अगर आपका रायता भी लेने को दिल नहीं करता, पुदीने की चटनी का इस्तेमाल कर ले। तो लंच में फर्स्ट ऑप्शन तो मिल्क शेक्स की हो गई। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स के साथ चिकन या फिश। ये भी नहीं लेना तो थर्ड ऑप्शन है कि आप 2 से 3 चिकन की बोटियों को उबाल के वो यखनी इस्तेमाल कर लें। उसमें आप सब्जियां जैसे बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च डाल सकते हैं। ये भी नहीं लेना तो अगली हमारे पास ऑप्शन है दाल का सूप। कोई भी दाल पतली सी बना लेनी है और एक मेजरिंग कप में जितनी आती है वो आप चम्मच से खा सकते हैं। तो ये हो गए हमारे लंच के ऑप्शन। शाम को 5 से 6 बजे इन एनी केस आप कहीं से भी इसको फॉलो कर रहे हैं, दुनिया के कोई भी कोने से आप इसको फॉलो कर रहे हैं, शाम को 5 से 6 बजे आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल जरूर करना है। और रात का खाना होगा हमारा 7 मैक्सिमम 8 बजे के करीब। रात के खाने में मैं रोटी जरूर रखूंगी। उसकी वजह यह है कि मैंने बहुत ज्यादा रोटी दोपहर में दी नहीं है, तो रात तक तो सबको वैसी भूख लगेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैंने पूरी रात खाने को कुछ देना नहीं है, तो जो लोग रात को बच्चों के साथ जाग रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, उनके लिए जरूरी है उनको यहाँ पे रोटी मिल जाए, ताकि रात को उनको उल्टी सीधी क्रेविंग्स ना हो। आधी रोटी या 20 चाय के चम्मच चावल, बिरयानी पुलाव के चावल भी हो सकते हैं, उबले हुए चावल भी हो सकते हैं। आधी सूखी रोटी या 20 चाय के चम्मच चावल, और साथ में सालन जितना मर्जी, जौन सा मर्जी ले लें। दाल आलू मना है, बाकी जो सालन आप लेना चाहे आप ले सकते हैं। दाल और आलू मना है। अब यहाँ से ऑनवर्ड आपका फास्ट शुरू हो जाएगा, यानी आप सुबह 11 बजे तक ऐसा कुछ नहीं खा सकते। ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, बेवक्त भूख लगती है। नींबू पानी, थोड़ा सा उसके अंदर पिंक सॉल्ट डाला जा सकता है। कुकिंग में टेबल सॉल्ट ही इस्तेमाल करना है। जो कच्ची चीज आप इस्तेमाल करते हैं उसमें पिंक सॉल्ट या काला नमक इस्तेमाल कर लिया करें। ये भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, कहीं बीपी ना बढ़ जाए आपका। बस अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो आप उस केस में
लेमनेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लीमू के अंदर पानी एंड काला नमक या पिंक सॉल्ट एंड थोड़ा सा स्टिविया डाल के। चीनी फास्ट तोड़ेगी तो चीनी इस केस में नहीं आएगी। लेमन वाटर या ग्रीन टी का इस्तेमाल नहीं करना तो आप 2 खाने के चम्मच इसबगोल 2 ग्लास पानी में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका भी दिल नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, आप ब्लैक कॉफी इस्तेमाल कर लें। उसका दिल नहीं कर रहा तो कैमोमाइल टी या लेवेंडर टी आएगा, यहाँ पे कहवा ही और कुछ नहीं मिलना। अच्छा, कभी कभी होता है कि हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है और हमें डर होता है कि हमने कोई ना कोई चीटिंग कर लेनी है। जैसे मैं आपको अपना ही कल का वाकया सुनाती हूँ। कल मेरा मीठे का बहुत ज्यादा दिल कर रहा था, मुझे था मैंने बस फूड पांडा खोला और मैंने कुछ ना कुछ ऑर्डर करते ना, मैंने क्या किया, मैंने आइसक्रीम खा ली। मैंने इतनी सी आइसक्रीम खुद हिसाब किताब में रख के खा ली, बजाय इसके कि मैं, क्योंकि जब आप एक दफा ऐप खोल लेते हो फिर आपके पास हजारों ऑप्शन होती है और आप एक चीज ऑर्डर नहीं करते, फिर आप 2-3 चीजें ऑर्डर कर देते हो। तो अगर ऐसा आपके साथ भी ऐसा होता है, आपको लग रहा है कि नहीं आपने फास्ट तोड़ के आपने कोई बर्गर ऑर्डर कर लेना है या आपने पिज्जा ऑर्डर कर लेना है, तो उसकी निस्बत पे बेहतर ऑप्शन है कि आप 2 कबाब गर्म करके खा लें। अगर आपको ये डर है कि आपने फास्ट ही अपना तोड़ देना है रात को, तो आप 2 कबाब चिकन मटन बीफ कोई भी कबाब गरम करके आपने खा लेने हैं, ताकि आप चीटिंग ना करें, चीटिंग के चांसेस आपके कम हो जाएं। अगर आपके पास कबाब अवेलेबल नहीं है तो आप एक अंडा उबालकर उसी वक्त ग्रीन टी के साथ इस्तेमाल कर लें। वैसे को कभी भी ग्रीन टी एंड अंडा इकट्ठे नहीं लेते होते, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन ग्रीन टी रोक देती होती है, बट इस केस में ग्रीन टी इसलिए जरूरी है ताकि आपको जरा फीलिंग ऑफ फुलनेस आ जाए। अगर भूख ज्यादा लग रही है और आपको लग रहा है कि सारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाना है, तो उस केस में फिर आप कबाब या बॉइल्ड एग विद अ कप ऑफ ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस केस में आपने प्रोटीन को प्रेफर करना है शुगर, जैसे रोटी चावल, इनसे शुगर आती है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कोई भी चीज जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे खजूरें हो गई, जैसे भुने हुए चने हो गए, इनको आपने फिर उस केस में अवॉइड करना है। भुने हुए चने भी कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन है, तो आपने इस तरह की कोई चीज नहीं लेनी। हाँ, अगर आपको बॉइल्ड एग भी नहीं लेना या कबाब भी नहीं लेना तो आप हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स ले लें और उसके साथ ग्रीन टी के 1 कप इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये सारा हो गया जी डाइट प्लान। इस सारे डाइट प्लान के साथ वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए, सादा पानी पीना है। बहुत बुरी बात है उन लोगों की जो ये कहते हैं हमसे सादा पानी नहीं पिया जाता। भाई सादा पानी पीने की आदत डालें। मैं पेशेंट्स को कहती हूँ, अल्लाह ताला ने जब आपको ऊपर से भेजा था, उन्होंने प्रोग्राम करके तो नहीं भेजा था कि ये बंदा सादा पानी पी नहीं सकता, जैसे हम कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं। ये आदत आपने यहाँ आके खुद डाली है, दुनिया में आके हमने ये आदत खुद डाली है कि भाई जो मर्जी हो जाए, सादा पानी से हमें नफरत है, हमने तो बोतलें ही पीनी है या हमने तो शरबत ही पीने हैं। तो ये नहीं होगा, सादा पानी ही पीना है आपको इस डाइट प्लान के साथ। एंड वाटर इनटेक अपना 6 से 8 ग्लास जरूर रखना है। खाना आपका कम से कम ऑयल में बने। खाने के ऊपर तरी कभी भी नहीं आनी चाहिए। आम रूटीन में भी खाने के ऊपर अगर तरी आती है तो इट मीन्स कि खाना अनहेल्दी है। वो कोलेस्ट्रॉल की वजह बनेगा, वो वेट बढ़ाएगा, वो फैटी लिवर की वजह बनेगा, वो डायबिटीज की वजह बनेगा वेट बढ़ाने के बाद, वो ब्लड प्रेशर की वजह बनेगा वेट बढ़ाने के बाद। तो ऐसा खाना आपने इस्तेमाल नहीं करना है। जितनी आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है पूरे घर की, उतनी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो सबका खाना, पूरे घर का खाना कम ऑयल में बनेगा। सवाए मेरे अक्सर पेशेंट्स कहते हैं अच्छा कम ऑयल में खाना है, इसका मतलब है हम अपना खाना अलहदा कर लें। भाई आपने अपना खाना अलहदा नहीं करना, आपने पूरे घर का खाना हेल्दी करना है। आपकी सेहत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बाकियों की ज्यादा अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, सब बराबर हैं इस केस में। तो सबका खाना हमेशा कम ऑयल में ही बनना चाहिए। एंड वॉक, असर की नमाज पढ़ के वॉक करें। अगर आपने घर में करनी है, जुहेब सर का वर्कआउट टीवी पे लगा के आप कर सकते हैं। अगर आपको बाहर जाके वॉक करनी है तो मगरिब की नमाज पढ़ के वॉक करें। वापस आकर आपने अपना डिनर करना है। विंडो थोड़ी ऊपर नीचे हो भी जाएगी, डजंट मैटर, वॉक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए। अच्छा, मेरे कई क्लाइंट्स कहते हैं जी हमने तो फोन में अपने वो किया हुआ है, ऐप डाउनलोड की हुई है, उसमें एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स आपके पूरे होने चाहिए। ये मैं एटलीस्ट बता रही हूँ बिकॉज वो आपके सारे के सारे जो स्टेप्स है वो काउंट कर रही होती है। तो एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स पर डे फॉर वेट लॉस अगर आप ऐप के हिसाब से चल रहे हैं तो आपके पूरे होने चाहिए। बिकॉज उसमें आप कभी स्लो चल रहे हैं, कभी आप चहलकदमी कर रहे हैं, कभी आप बच्चे के पीछे भाग रहे हैं। ये सारा कुछ एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटी के अंदर नहीं आता, ये आपके रोजमर्रा कामों के अंदर आता है। सो अगर आप ऐप को फॉलो कर रहे हैं तो आपने उस केस में 10,000 स्टेप्स जो हैं वो अपने पूरे करने हैं। शुक्रिया।